हम सनातन परंपरा में कभी पर्व मनाने में पीछे नहीं रहते। दीप धूप अगरबत्ती जागरण भजन और जयकारों के साथ महाशिवरात्रि भी हर वर्ष बड़े उल्लास के साथ मनाई जाती है। लेकिन एक प्रश्न शायद ही कभी पूछा जाता है, जिस पर्व को हम मना रहे हैं क्या हम उसका असली कारण जानते हैं? आज समाज में यह बात बहुत प्रचलित है कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। परंतु जब हम शास्त्रों पुराणों और तिथियों को गहराई से देखते हैं तो यह मान्यता भ्रांति सिद्ध होती है। यह वीडियो उसी भ्रांति को तोड़ने के लिए है। यह किसी की आस्था का विरोध नहीं बल्कि शिव तत्व को सही रूप में समझने का प्रयास है। यदि हम शिव पार्वती की विवाह की कथा को देखें तो शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में विवाह की तिथि स्पष्ट रूप से बताई गई है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि को, जबकि महाशिवरात्रि आती है फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। अब एक साधारण सा प्रश्न उठता है, यदि तिथियां अलग हैं तो विवाह और महाशिवरात्रि एक ही दिन कैसे हो सकती है? यहीं से यह स्पष्ट होता है कि महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के विवाह से जोड़ना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। प्रश्न उठता है, फिर महाशिवरात्रि की रात हुआ क्या था? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर महाशिवरात्रि का वास्तविक महत्व समझाता है। पुराणों के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों ही स्वयं को सृष्टि का सर्वोच्च मानने लगे। तभी अचानक उनके बीच एक भयानक, तेजस्वी और अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह अग्नि स्तंभ इतना विशाल था कि ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ चले और विष्णु नीचे की ओर गए, लेकिन न ब्रह्मा को उसका शिखर मिला न विष्णु को उसका मूल। यही वह क्षण था जब दोनों को बोध हुआ कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह महादेव का आदि अनंत स्वरूप है। उस अनंत अग्नि स्तंभ ने ही बाद में शिवलिंग का रूप धारण किया। यही घटना कहलाती है ज्योतिर्लिंग प्रकट्य। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है वह लिंग जो ज्योति प्रकाश से प्रकट हुआ हो, जिसका न आदि है न अंत। शिव उस दिन न किसी मानव रूप में प्रकट हुए न किसी साकार मूर्ति में, बल्कि निराकार से साकार की यात्रा के रूप में। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को शिव के प्रकट होने की रात कहा गया। आखिर इसे क्यों कहा जाता है शिवरात्रि? यह प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि यह कोई उत्सव या विवाह होता तो इसे शिव उत्सव कहा जाता, लेकिन इसे कहा गया शिवरात्रि। रात्रि का अर्थ है अज्ञान, मौन, शून्यता, अंतर्मुखता, और शिव का अर्थ है कल्याण, चेतना, परम सत्य। जब चेतना अज्ञान के अंधकार में प्रकट होती है, जब शून्य में सत्य का बोध होता है, वही है शिवरात्रि। इसीलिए यह रात नाच गाने की नहीं बल्कि ध्यान, जागरण, मंत्र जाप की रात है। शास्त्र कहते हैं इस रात शिव के तत्व सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। जो साधक इस रात नींद पर विजय पाकर अंतर यात्रा करता है वह स्वयं के भीतर शिव को अनुभव कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है शिवरात्रि में जागरण आत्मा को जगाने का प्रतीक है। यह विवाह की खुशी की रात नहीं बल्कि अहंकार के विसर्जन की रात है। आखिर समाज में भ्रांति कैसे फैली? जब समय के साथ साथ कथाओं का सरलीकरण हुआ और गूढ़ तत्व लोक कथाओं में बदल गए। विवाह जैसी कथा सामान्य जनमानस के लिए आसान और भावनात्मक थी, इसीलिए यह अधिक प्रचलित हो गई। परंतु शास्त्रों में ज्योतिर्लिंग प्रकट की कथा आज भी स्पष्ट रूप से विद्यमान है। समस्या यह नहीं कि लोग पर्व मनाते हैं, समस्या यह है कि वे कारण नहीं जानते। महाशिवरात्रि हमें यह नहीं सिखाती कि बस एक रात जाग लो सब मिल जाएगा, बल्कि यह सिखाती है कि अहंकार को ब्रह्मा की तरह छोड़ो, अहम को विष्णु की तरह त्यागो और शिव के सामने नतमस्तक हो जाओ।
क्योंकि शिव किसी एक रूप में नहीं बल्कि हर रूप के परे हैं। महाशिवरात्रि शिव पार्वती के विवाह की रात नहीं है, यह वह रात है जब महादेव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया, जब ब्रह्मांड ने आदि अनंत का दर्शन किया, जब मानव को यह समझ मिला कि सत्य किसी एक रूप में सीमित नहीं होता। यदि हम यह समझ लें तो महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि आत्मिक जागरण बन जाती है। अगर यह वीडियो आपको सत्य के निकट ले गया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर शिव भक्त तक पहुंचा दें। सही ज्ञान बांटने से ही सनातन मजबूत होता है। और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव।